नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम शुरू करेंगे एमपी की एमसीक्यू सीरीज। जैसा कि हम जानते हैं एमपी में आगामी कई परीक्षाएं होने वाली हैं, तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 4। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। किस नगर का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित किया गया है? तो भाभरा का। नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? होशंगाबाद का। 10वां संभाग किसे बनाया गया है? तो शहडोल को। वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था? तो सीधी का। किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? इंदौर संभाग में। विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो 43 जिले थे। आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा 30 जून 1948 को सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया था? तो 6 जिलों का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष 1953 ने किस आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की थी? तो भाषाई आधार पर। 25 मई 1948 को BR दुबे आयोग की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन किया गया था? 10 जिलों का। भोपाल को राज्य निर्माण के प्रारंभिक समय में किस प्रकार के वर्ग में शामिल किया गया था? तो पार्ट ए स्टेट में। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जबलपुर संभाग। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं? तो जबलपुर संभाग में। वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30,08,245 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर कौन है? राजस्थान। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है नर्मदापुरम संभाग। अगला चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन से हमारे, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, कौन कौन थे सदस्य? 3 सदस्य थे। पहले तो अध्यक्ष ही थे सैयद फजल अली और अन्य 2 सदस्यों में शामिल थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर KM पणिक्कर। अगला चलते हैं, वर्ष 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? तो 12 संभाग थे। अलीराजपुर को किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? तो झाबुआ जिले से। 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया? गुना से। भोपाल और राजनांदगांव को पृथक जिला कब बनाए गए? तो 26 नवंबर 1972 को। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता से पूर्व एमपी को किस नाम से जाना जाता था? तो एमपी को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को मनाया गया या मनाया जाता है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात एमपी में कितने जिले बचे थे? तो 45 जिले बचे थे। छत्तीसगढ़ गठन से पूर्व एमपी में कितने जिले थे? तो छत्तीसगढ़ गठन से पूर्व एमपी में कुल 61 जिले थे। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारे पास, एमपी का राजकीय पशु बरगद। एमपी का राजकीय वृक्ष बरगद। एमपी का राजकीय पशु बारहसिंगा। एमपी का राजकीय खेल मलखंभ। एमपी का राजकीय पुष्प लिली। और बुरहानपुर जिले को किस जिले से पृथक करके नया जिला बनाया गया है? तो खंडवा को। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात एमपी में कितने संभाग शेष बचे थे? 9। एमपी किस प्रकार का राज्य है? तो यह भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का अर्थ होता है यह चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हुआ है, इसकी कोई भी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। अगला है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी थी इंदौर। राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1981 में राज्य प्रतीक अधिनियम पारित किया गया था। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन 2 अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? तो गेहूं और
धान। जैसा कि हम जानते हैं एमपी के राज्य चिन्ह में 24 स्तूप हैं जो कि बाह्य आकृति में हैं और अंदर गेहूं और धान की बालियां हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई 807 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील मंडला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील अजयगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला श्योपुर है। देश के कुल क्षेत्रफल में एमपी का कितने % हिस्सा है? तो 9.38%। 11वां संभाग किसे बनाया जाना प्रस्तावित है? छिंदवाड़ा को। एमपी का राजकीय पक्षी है दूधराज। एमपी के किस जिले को सिंगापुर की तर्ज पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो सिंगरौली को। और एमपी की राजकीय मछली कौन है? तो महाशीर है। आइए अब हम इन सभी के साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, क्योंकि इन सभी के साइंटिफिक नेम अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो तो हमको पता है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष बरगद है। बरगद का साइंटिफिक नेम है फाइकस वेनगेलेंसिस। क्या है? फाइकस वेनगेलेंसिस। इसके अलावा जो बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है, इसका साइंटिफिक नेम है रुसवर्स डुवाउसेली। क्या है? रुसवर्स डुवाउसेली। राजकीय पशु दूधराज या शाही बुलबुल, इसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाईकैचर। राजकीय मछली महाशीर, इसका साइंटिफिक नेम टोर प्यूटिटोरा। और अंत में राजकीय पशु सफेद लिली है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लिलियम कैंडिडम। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी और हम इसी प्रकार का रैपिड रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू करते रहेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।